सितारा यासीन, जो खेल तुमने 1 साल पहले शुरू किया था, उस खेल का एंड करने के लिए आई थी ना पंजाब, पूरा स्क्रिप्ट बना के तैयार करके कि कब क्या कैसे करना है, किस तरह करना है। क्योंकि कौसर से तो अब तुम्हारा मतलब नहीं रहा। कौसर से तो काम हासिल हो गया, सारी सिंपैथी कर ली, मिलियन मिलियन पैसे कमा ली। शर्म करो शर्म। उसकी मुर्दा बच्चे का, उस मरे हुए बच्चे के भी पैसे खाए, हराम पैसे खाया तुमने, ठीक है। ये जितने उसकी बच्चे का लाश दिखा कर तुमने पैसे कमाए हैं, पैदाइशी के दिन उसके जो पैसे कमाए, सारे हराम है। वो कंटेंट नहीं है, वो घटियापन था तुम्हारा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहें अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। और इस औरत के बारे में जितना बात करें ना उतना कम है। सिर्फ इसकी झूठ, मक्कारी, बेईमानी, यही सब निकल कर आएगा। ये पूरा एक प्लान के हिसाब से पूरी स्क्रिप्ट बनाकर ये पंजाब पहुंची थी। क्योंकि सऊदीया में जब थी, इसने यही रोना डाला हुआ था कि बच्चों की एडमिशन है, बच्चों की एडमिशन है। और उसके बाद मैं हैरान हो गई कि एकदम से इसने पंजाब का प्लान कर लिया, क्योंकि इसको पता था कि इस मंथ कौसर का बेबी होने वाला है। तो इसको तो इतना प्यार नहीं है कि आके उसके साथ रहे। ये सिर्फ ड्रामा था कि इस ड्रामे को इख्तिताम पर कैसे पहुंचाया जाए। और इसको मौका मिल गया अच्छा खासा। कश्मीर से आते हुए इसने ड्रामा तो शुरू कर दिया था, हस्बैंड दे दूंगी, हस्बैंड, मतलब सबको दिखाया कि मैं हस्बैंड को छोड़ दूंगी। फिर वापस आई, आने के बाद फिर इसने क्या किया, उसका बाप मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अच्छा वो भी छोड़ो, उसके बाद फिर क्या, 2 दिन बाद उसका बाप माँ आए और कौसर ने मुझे बद्दुआ दे दी, उसकी माँ ने मुझे बद्दुआ दे दी, अपनी बेटी को लेके वो चले गए। अच्छा जिस दिन लेकर गए, इतने दिनों से बच्चा नहीं पैदा हो रहा था, जिस दिन लेकर गए उसी दिन दूसरे दिन उसको वो हॉस्पिटल पहुंच गई, उसका डिलीवरी होने वाला था, डिलीवरी हो गई। और सबसे ज़्यादा ये परेशान। और ये झूठी मक्कार को जब डॉक्टर ने बोल दिया था इसका लंग्स ख़राब है, बच्चे की लंग्स ख़राब है, फिर भी इसने किसी को नहीं बताया। ये कहती है मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से हर एक राज शेयर करती हूँ, लेकिन इसने किसी को ये बात नहीं बताई। उस बच्चे को तड़पा तड़पा के खून कर दिया इसने। राबिया बाजी जो इसकी है, उसने, साजिद अमीन ने, और वो राबिया के हस्बैंड, ये चारों मिलके, ये चारों जो है ना, चारों ने मिलकर उस बच्चे को मारा है। चारों ने मिलके उसको तड़पा तड़पा के मार दिया। नहीं लेके गए उसको डॉक्टर के पास, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, हर चीज़ की थी। इसने झूठ बोला, इसने दिलबर का, इसको पता था बेटा इस तरह मरा है, तो उसने वही चीज़ इस पर बता दी, वही चीज़ सुना दी। हालांकि इस बच्चे को प्रॉब्लम ही कुछ और थी। तो शर्म करो, ये जो तुम ताजमहल खड़ा कर रही हो ना, ये ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। ये जो तुमने झूठ और मकारी से और हराम में किसी बच्चे का लाश दिखा के, किसी बच्चे का पैदाइशी का मजाक उड़ा के, एक माँ से उसकी औलाद को छीन के तुमने ये ताजमहल खड़ा किया है ना, ये अल्लाह निस्तो नाबूद कर देगा, ख़त्म कर देगा तुम्हारा, ठीक है। निहायत पत्थर दिल औरत हो। और वो राबिया क्या बोलती है, कांटा निकल गया बच्चे की मौत के बाद, कांटा तो इसका निकलेगा, इसकी भी औलाद है ना। जो एक बेबस औरत के साथ ऐसी हरकतें करते हैं, उसके बच्चे के साथ ऐसी हरकतें करते हैं ना, उसका इंसाफ जो है ना अल्लाह करता है, और वो सही तरीके से करेगा। दुनिया वाले क्या है, दुनिया वाले तो झूठ मक्कारी इन्हीं चीज़ों पे पीछे रहते हैं, उनको सच्चाई दिखाई नहीं देते, अंधे अंधे। जिस तरह तुम खुशियाँ मना रही थी ना कल की वीडियो में, उस पता नहीं उस्मान ब्लॉगर के साथ, ऐसा लग नहीं रहा था। अभी तुम्हारा बेटा मरा होता ना, तुम्हारी कोख से कोई बच्चा पैदा होता और वो मर जाता ना अभी, तो तुम्हें उसके दुख का पता चलता। इतनी तुम कैसे हंसती और कितने तुम खिलखिलाती, जिधर देखो उधर मुस्कुरा रही हो। शक्लें ऐसे तुम बनाती हो ना, फेक फेक लगता है, तुम्हारी शक्ल में कोई तरस भी नहीं आती है, दिख जाता है। जो शक्लें ड्रामेबाजी करके फेक शक्लें और दिखाते हैं ना कि मैं दुखी हूँ, उनका दिखता है। दुख एक अलग चीज़ है, वो चेहरे से नज़र आ ही जाता है। जानबूझ के उस बच्चे को जल्दी डॉक्टर पे नहीं लेकर गए, देर से लेकर पहुँचे
कि रास्ते में जाते जाते उस बच्चे ने दम तोड़ दिया। कोई बात नहीं, तुम लोगों ने जो उस औरत के साथ किया है, जो उस मासूम बच्चे के साथ किया, सब कुछ तुम लोग के सामने आएगा। तुम लोग ये बात लिख लो अपने दिल में, दिमाग में, कि जो पाप तुम लोगों ने किया है ना, जो गुनाह तुम लोगों ने किया है ना, वो तुम सब के सामने आएगा। ये शक्ल भोली और ड्रामेबाजी और छुई मुई करके रोने का दिखाना, ये सिर्फ दुनिया के लिए है, अल्लाह के लिए नहीं है, ठीक है। जब वो अल्लाह पकड़ेगा ना तो सब होश ठिकाने आ जाएंगे। चले फ्रेंड्स, चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।